जो सबसे बड़ी बात है, आज हमारे बीच में जो शख्स हैं उनका नाम श्री CS पांडे जी और प्रदीप पांडे जी है, जो पिछले मोर देन 10 ईयर्स हमारे साथ हमारी फैमिली में जुड़े हुए हैं। बड़े अचीवमेंट है उनके भी। मलेशिया ट्रिप भी वो क्वालिफाई करके आ चुके हैं, मलेशिया जाके घूम चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो सबसे बढ़िया ट्रिप, जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है, आप लोगों ने अभी एक ब्रांड न्यू टोयोटा इटियोस परचेज की है और राजा भैया ने अपाचे ली है बाइक TVS की, तो ये लाइफ में चेंज कर रही है DXN। मैं भी पीछे 5 दिन पहले दुबई होके आया हूँ। 7 दिन के लिए मैं दुबई था, मैं और मेरी वाइफ और हमारे रामपुर के लीडर हैं प्रदीप जी। हम लोग और इंडिया के लगभग 200 से ज़्यादा लोग, टॉप लोग उस ट्रिप पे थे, तो हम बिल्कुल अभी होके आए हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी हम जो बात कर भी रहे थे कि ये कंपनी आने वाले समय में आपको मलेशिया भी घुमा रही है। तो आज मलेशिया हम कैसे जा सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं, किस तरह से हम जा सकते हैं, क्यों, वो भी अभी हमने डिस्कस किया। कुछ लोग बाद में आए, बट समझ जाएंगे धीरे धीरे। और हमारे बीच में 2 लोग और बाहर से आए हुए हैं, इच्छा से आए हुए हैं सर, हमारे बहुत दूर से आए हुए हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एक हमारे बीच में सर आए हुए हैं जो लाल कुआं से हैं, और एक शख्स हमारे सबसे पहले जो बिफोर टाइम हमेशा रहते हैं, हमेशा बिफोर टाइम रहते हैं। 2 बजे ही आ गए थे, आप मीटिंग थी तो 2 बजे ही आ गए हल्द्वार से, हमारे बीच में रखा हुई थी। तो बस मैं चाहूँगा मोबाइल आप थोड़ा साइलेंट पर कर लीजिएगा, क्योंकि हॉल छोटा है, डिस्टर्बेंस होगा। और थोड़ी देर के लिए हम आधे 1 घंटे का समय जरूर लेंगे। पर इतना है, जो पांडे जी का हमारा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो प्रोडक्ट के ऊपर इतना डीप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वाकई में हमें, अगर वो नॉलेज हमें मिल जाए तो हम काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरे भाई, दोस्त, मित्र, बड़े भाई मिस्टर CS पांडे जी को बुलाना, एक जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भाई बोला, आज मैं भाई की डेफिनेशन बताता हूँ। बैठो। वर्ड्स में ना जितने भी लोग हैं संसार में, अगर ध्यान से देखा जाए अध्यात्म की दृष्टि से, तो 2 ही रिलेशन है, भाई का एक बहन का, तीसरा रिलेशन नहीं। बाकी सारे इस धरती पर आकर रिलेशन है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से शायद पहली बार सेमिनार अटेंड करने हैं आप, कौन आए हैं? एक सर आप आए हैं और एक आप आए हैं, ठीक है। आप भी सर, तो मेरे अंदर फर्स्ट टाइम है और सब बात इस दौर को धरती को मिला है कि वहाँ के लोग यहाँ आके वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आप सर पहले भी आ चुके हैं, फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं क्यों कहता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कहीं मीटिंग अटेंड नहीं करी, कई जगह अटेंड करी मीटिंग्स, तो कई जगह अटेंड करी है, लेकिन यहाँ पर हमारी ये पहली क्लास है, ठीक है ना। तो DXN जो कंपनी है, इसमें टोटल जितनी भी चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझने के लिए और सीखने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए का आपसे क्या हुआ कि नॉर्मली अभी तक हम चाय कॉफी सब कुछ पी रहे थे किसी ना किसी दुकान, लेकिन अगर ये पिए तो समझकर क्यों पिए। हम यहाँ पर सिर्फ अगर प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए हैं तो ये एक भाग हो सकता है, ठीक है, कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट लगा, हमने यूज किया, लाइफ टाइम हम यूज करेंगे। लेकिन उस प्रोडक्ट के सहारे एक अच्छा वर्क, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर हमें मिल जाता है, जिसमें हमें कंपनी भी सपोर्ट करती है, मैनेजमेंट भी सपोर्ट करता है, प्लस लोगों को इसकी जरूरत भी है, तो इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आती है, ये लोगों की जरूरत है, DXN के जो प्रोडक्ट हैं, ये सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए। अगर हमें खुद समझ में नहीं आएगा तो किसी दूसरे को हम गाइड नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर देखो बहुत कम लोग हैं, और नॉर्मली कभी कभी क्या होता है ना, मीटिंगों में आपने बहुत जगह गए होगे, अभी मैं भी कई जगह गया, तो मैं 2-3 चीजों से उलझ जाता हूँ। क्या होता है, कभी कुछ डायलॉग्स आते हैं, कुछ ये होता है, कुछ वो किया, ठीक है नहीं, वो मोटिवेशन के लिए जरूरी है, लेकिन अभी आप एट प्रेजेंट क्या आए हो, सीखने के लिए आए हो। तो सीखने के लिए आए हो तो 2 चीजें होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन हमें कैच करनी आनी चाहिए। क्या व्यक्ति किस अंदाज में कह रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर समझने के लिए और सीखने के लिए आए। पहली चीज क्या आए हैं कि ये प्रोडक्ट हम लाइफ टाइम क्यों यूज करें, तभी तो हम दूसरे को गाइड कर पाएंगे। ये अगर हमें समझ में आ गया तो हम आसानी से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं,
अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और अपना लक्ष्य सेट करके जो भी गोल है हमारा वो कंप्लीट हो सकता है। देखो, जब काम हम करेंगे तभी कुछ पैसा आएगा, यानी जब सेल होगी। खाली फॉर्म फिलअप करने से कुछ नहीं होता, खाली अकाउंट अगर हम कहीं SBI में खुला लें पैसा नहीं आएगा, डालना पड़ेगा। तो डालने के लिए हमें यहाँ पर मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है? जो हम वर्क कर रहे हैं उसके साथ एज ए पार्ट टाइम, एज ए फुल टाइम, एज ए ऑल टाइम, तीनों तरीके से कर सकते हैं। पर नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉलेज अगर आपके पास है तो आप किसी को 5 मिनट में सेट कर सकते हो। वो आपसे पहले व्यक्ति अटैच किससे होता है? आपसे होता है, कंपनी से नहीं होता। देखो, हम नेटवर्किंग बिजनेस अगर कर रहे हैं तो अगर हम कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा बताते रहेंगे तो वो व्यक्ति बार बार पूछेगा कंपनी क्या है क्या नहीं है, तो शायद वो उलझ जाएगा। लेकिन वो आपकी बातें अगर सुनेगा तो आपसे उसका अटैच नहीं। कंपनी को बाद में देख रहा है, पहले वो आपको देख रहा है, आपके अंदर क्या चेंज है, आप किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं कंपनी के बारे में अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, वो आपके साथ शर्मा जी या कोई भी आएगा वो बता देगा, बुकलेट है बहुत, आप पढ़ लोगे। हमें ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है? तो इसमें ना ऐसे वॉल्यूम है, ऐसे वॉल्यूम तो नहीं होंगे, अलग तरीके के वॉल्यूम्स हैं। कंपनी ने कोर्स कराया, ठीक है, उस कोर्स का कुछ पेमेंट लिया हमसे, पैसा तो लेगी ना कंपनी सिखाने का। और वो एक ऐसा सिलेबस है कि अगर आपने उसे रट दिया और प्रोडक्ट को यूज कर लिया तो आप जिससे बात करोगे वो प्रोडक्ट यूज करने लगे, वो ना नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस चैप्टर का नाम है गैनोथेरेपी। इसमें प्रोडक्ट के बारे में भी आ जाता और ये क्यों जरूरी है ये भी आ जाता, क्यों जरूरी है ये भी आ जाएगा, और इसे हम ले लाइफ टाइम। तो देखो, ये एक छोटा सा फल है ना, फल। पेड़ के 5 भाग होते हैं। पेड़ का ये एक तरीके से जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, या तो ऊपर से ले लो या नीचे से ले लो। हम जड़ से लेते हैं क्योंकि सबसे पहले जड़ी बनती है, अंकुर होता। जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, इन्हें हम बचपन से लेकर आज तक खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? अदरक के रूप में खा रहे हैं, जड़ वाला भाग, हल्दी के रूप में खा रहे हैं, मूली के रूप में खा रहे हैं, तुलसी की पत्ती के रूप में खा रहे हैं, चाय की पत्ती के रूप में खा रहे हैं। ये सब जड़ी बूटी है। ये सब क्या है? जड़ी बूटी, 1 to all। कुछ चीजें लाइफ टाइम आप खा सकते हैं, कुछ चीजें कुछ समय के लिए खा सकते हैं। तो उसमें ये जो जड़ी बूटी है, इसे जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं। ये क्या है? फल वाला भाग है, इसका एक जड़ वाला भाग। ऐसे प्लांट में 2 ही भाग होते हैं, एक जड़ और एक फल। वास्तव में क्या है कि इस हर्ब में, इस जड़ी बूटी में खूबी है, इसके अंदर पोषक तत्व हैं, और इतने सारे पोषक तत्व हैं जो लगभग हर औषधियों में, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, सब मिलाकर इसमें आ गए। और जो इसमें वो बहुत सी औषधियों में नहीं है। और सबसे अच्छी खूबी क्या है कि इसके जो पोषक तत्व हैं ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। 1 दिन का बच्चा भी ले सकता है, 1 साल का भी ले सकता है, 100 साल का भी ले सकता है, यंग भी ले सकता है, लेडीज भी ले सकती है, जेंट्स भी ले सकते हैं। यानी जिसके अंदर जीवन है वो इसे ले सकता है। समझिएगा? अब इसको अगर इस तरीके से रखा जाएगा तो क्या होगा? खाना इतना इजी नहीं होता। खाना इतना इजी नहीं होता, तो इसको अलग अलग चीजों में मिला दिया किसने? कंपनी ने रिसर्च करके, जिससे उस चीज को भी नुकसान ना हो और इसके फायदे अधिक से अधिक मिले। अब ये जड़ी बूटी जो है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? गैनोडर्मा ल्यूसिडम। गैनोडर्मा ल्यूसिडम बॉटनिकल नेम समझते आप? वनस्पतिक नाम। गेंदे का फूल आपने देखा होगा, गेंदे का वनस्पतिक नाम है, बताएगा कोई? गेंदे का क्या है वनस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम? गेंदा अपने आप में जड़ी बूटी है, गेंदे की पत्ती भी यूज होती है, गेंदे का फूल भी यूज होता है, ठीक है ना? गेंदे का बॉटनिकल नेम है कैलेंडुला, और कैलेंडुला नाम से बहुत सी दवाइयां आती है मार्केट में। उसमें होम्योपैथी में कई जगह है, कैलेंडुला के ट्यूब्स बनाते हैं वो लोग, स्किन के लिए बनाते हैं, इसमें बनाते हैं। वास्तव में गेंदे की जो पत्ती है उसका रस अगर डाल दिया जाए चोट पर तो खुरन बहुत जल्दी बन जाता है। गेंदे के फूल को अगर वाष्पीकरण कर दिया जाए, उसका जो रस अगर लिया जाए तो उससे जो गांठ वगैरह हो जाती है वो ठीक होती है। मतलब कई ऐसी चीजें हैं, तो वो भी अपने आप में एक जड़ी बूटी है। बस पूजा के लिए हम यूज कर रहे हैं, पूजा के लिए अगर किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ब्यूटी है, तभी हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं।
तो ये जो जड़ी बूटी है इसके बारे में भी कहते हैं पुराने समय में गौतम बुद्ध के भी तस्वीरों में दिखाई दी, उनकी मूर्तियों में दिखाई दी। चाइना में समृद्धि की देवी जैंसी है, उनके हाथ में ये फल है, यानी आदिकाल से इसका उपयोग किया जाता रहा। तो अब इसको लेकर एक चैप्टर बनाया जिसका नाम है गेनोथेरेपी। थेरेपी वैसे इंग्लिश का वर्ड है, इसका अगर हिंदी रूपांतरण आप करें तो इसका अर्थ होगा उपचार। उपचार, गेनो तो इसका वनस्पतिक नेम का फर्स्ट 4 कैरेक्टर ले लिए। उपचार का अर्थ 2 तरीके से लिया जा सकता है। उपचार एक तो होता है बीमार पड़ने के बाद हम उपचार करें, ट्रीटमेंट जिसे आप कहते हैं, ठीक है। दूसरा एक उपचार क्या होता है कि शरीर के अंदर कुछ ना कुछ असंतुलन होते रहे, उसको शरीर अपने आप उपचार करता रहे, शरीर उपचार करता रहे, समझिएगा। शरीर इतना सक्षम हो जाए कि वो सारी व्यवस्था को खुद कंट्रोल करता रहे, उसका नाम है गेनोथेरेपी। यानी ये क्या कर रहा है, इस जड़ी बूटी का कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं लाइफ टाइम, तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये जाएगा किसी भी रूप में, चाहे इसकी चाय के रूप में, चाहे इसकी ग्रीन टी के रूप में, ब्लैक टी के रूप में, मसाला टी के रूप में, चाहे आर्टिफिशियल कैप्सूल के रूप में या किसी और फॉर्म में, ये क्या करेगा, हमारे शरीर को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि जितने भी असंतुलन होते रहे उन्हें वो एक तरीके से उपचार के रूप में कंट्रोल करता रहे, जिससे कोई व्यवस्था बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो इसको समझने के लिए, इस गेनोथेरेपी चैप्टर को समझने के लिए 4 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। क्या समझनी जरूरी है? पहली चीज अंतर। अंतर किसका? देखो आप वर्क कर रहे हो, आप अगर वर्क कर रहे हो तो जब तक डिफरेंस आपको क्लियर नहीं होगा इसमें और जो बाकी दवाइयां हैं, तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे। आदमी यही कहेगा दवाई 3 महीने के लिए खाई जाती है, 4 महीने के लिए खाई जाती है, तो हमें अंतर पता होना चाहिए इसमें और दवाइयों में क्या अंतर है। पहला अंतर क्या है, देखिए, ये चैप्टर से मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये बुकलेट्स का जो 6 पैकेट है आपके पास होने चाहिए अगर आप वर्क कर रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर वो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज कर रहा तो सिर्फ आप उसे इससे समझा दीजिए। प्लान समझना चाहता तो प्लान की एक अलग बुकलेट से, उसमें पूरा प्लान है, आपको कुछ पेन से बताने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड है, रिकमेंड बैठा कंबाइन, कहीं पर कुछ आप मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए अंतर क्या डिफरेंस है कि ये एक प्राकृतिक भोजन है, पहली चीज प्राकृतिक भोजन है, जबकि दवाइयां क्या होती हैं, दवाइयां क्या होती हैं, आपका कन्वेंशनल मेडिसिन होती है। दवाइयों के साथ एक चीज और है, दूसरी चीज, जितनी भी दवाइयां मार्केट में आ रही हैं, एलोपैथिक की, होम्योपैथिक की और भी कई हैं, जितने भी पैथी हैं, उन सब में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि वो प्राकृतिक नहीं है, उसमें फैक्ट्री में तैयार की जाती है, उसमें कहीं पर कोई चीज डाली, कहीं पर कोई चीज। ये क्या है, प्रकृति में तैयार हुआ, इसका पाउडर किया, पाउडर करने के बाद इसको कैप्सूलिंग कर दी, फल वाले भाग का 1, जड़ वाले भाग का 1, प्लस इसका कुछ भाग चाय में मिला दिया, कॉफी में मिला दिया। कॉफी भी प्राकृतिक है, चाय की पत्ती भी प्राकृतिक है, जिससे कहीं पर कोई नुकसान ना हो। दूसरा इसका अप्रोच अगर आप देखेंगे, अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण, दृष्टिकोण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दृष्टिकोण में क्या आता है कि ये पूरी बॉडी के लिए संपूर्ण है, जिसे कहते हैं हॉलिस्टिक। और जबकि दवाइयां क्या होती हैं, स्पेशल एक पार्ट पर वर्क करती हैं, जिसे कहते हैं आप खंडयुक्त या उसे कहते हैं सिगमेंटल। अब एक चीज समझने की है, ये वर्ड्स आपने बहुत आसानी से बोल दिया और सुन लिया, लेकिन जब किसी दूसरे को आप बोलोगे तो वो यहां पर पकड़ सकता है, कहते सर ये कैसे हो सकता, तो आपको उसे गाइड करना है, और गाइड करने में 1 मिनट लगेगा। इनका सर जो शरीर जो है, हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, जो भी हमने दाल रोटी सब्जी खाई, सब्जी रोटी हमने खाई, तो ये शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता, तो वो सोचेगा कैसे पहुंचता होगा। शरीर में व्यक्ति ने खाना खाया, फिर पचाया, पचाने के बाद खून में वो पोषक तत्व ट्रांसफर हुए, खून का सर्कुलेशन हुआ, जिसे परिभ्रमण कहते हैं, हर अंग तक भोजन पहुंच गया। खाते तो हम मुंह से हैं, लेकिन आपको चाहिए विटामिन ए, बीटा कैरोटीन चाहिए, दिमाग को भी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, अलग अलग चीज, स्किन को भी चाहिए, हड्डी को भी चाहिए, कैल्शियम। ये सब कैसे मिलता हमें, खाते, जबकि हम सिर्फ खाया हमने, शरीर ने उसे पचाया, पचाने के बाद वो पोषक तत्व खून में गए, ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, शरीर के हर भाग से खून कनेक्ट होता। तो ये क्या है, पोषक तत्व इसमें
जो पोषक तत्व है, जब स्टार्टिंग में जब इसकी रिसर्च हुई थी तो 250 नाम आता था। अब 250 से 350 हुआ, 4 से हुआ, आज 600 से ज्यादा अलग अलग रिसर्च करने वाले बताते हैं। तो ये पोषक तत्व, अब आप कल्पना करो अगर इसकी चाय, कॉफी या इसका आदि सवेरे सवेरे आपने ले लिया तो ये 600-700 पोषक तत्व डाइजेस्ट करके बॉडी में, ब्लड में 10 मिनट के अंदर चले गए। अब ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, जब सर्कुलेशन हुआ तो दिमाग के कोष, आंख के कोष, लीवर के कोष, सबने अपना अपना पोषक तत्व ले लिया और वो दिन भर अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो अगर एक भाग पर काम करेगा तो एक ही चीज को मिलेगी। यहां पर क्या पूरे ब्लड में जा रहा है, ब्लड का कनेक्शन पूरे शरीर से है, तो हर अंग को अच्छा भोजन मिल गया। 600-700 तत्व में सारे तत्व आ गए। एक तरीके से इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेलुलर न्यूट्रिशन, मतलब कोशी भोजन। हर कोश को अपना भोजन मिल गया जिससे वो दिन भर अच्छे तरीके से काम करे। तो ये क्या हुआ, होलिस्टिक हुआ, सिर के बाल से पैर के अंगूठे तक। आप ऐसे समझा सकते हैं। अच्छा, दवाइयों में भी ये होता है, लेकिन दवाइयों में वही चीज डाली गई जो हमारे किसी ऑर्गन पर स्पेसिफिक है, तो वहां फायदा पहुंचाती है, पर पूरे ब्लड में भी मिलती है जिससे नुकसान होता है। ये चीज समझने की है। दवाइयों को हम एक टाइम तक खा सकते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद वो नुकसान पहुंचाने लगती है। जब कोर्स बताया जाता ना, वो कोर्स स्ट्रीम बताया जाता है, उससे ज्यादा अगर खाएंगे तो नुकसान होगा। ये एक अच्छा भोजन है, इसे जीवन भर आप ले सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं दाल रोटी सब्जी खाते हो, सेम वैसे ही ये है, लेकिन इसमें पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है जिससे हमारे शरीर को एनर्जेटिक करने में हमारा शरीर इतना सक्षम हो जाए जिससे कहीं पर कोई असंतुलन आ जाए, उसका ये उपचार कर सके। उसके लिए ये जरूरी है पहले दिन से लास्ट डे तक। समझ में आ गया आपको? तो इसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण। फिर दूसरा इसका जो फोकस क्या है, फोकस का मतलब हर एक का एक फोकस होता है ना। जैसे आप आए तो आपको कुछ फोकस होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट यूज करेंगे, अच्छा हुआ तो काम करेंगे, या और अच्छा हुआ तो हम 10 लोगों को बताएंगे, ये फोकस होता है। फिल्म देखना का फोकस होता है, सबका अलग अलग होता है। तो इस गेनोथेरेपी का फोकस क्या है कि हमारा स्वास्थ्य और बेहतर रहे, ये इसका फोकस। आप जैसे वर्क करते हो, वर्क करते करते अगर आपने 4 लोगों के बीच में या किसी एक व्यक्ति से भी कह दिया सर इससे लोगे, इससे कब ठीक होगी, सही होगा, ऐसे होगा, तो उसका दिमाग में एक ही चीज आएगी, क्या आएगी कि इससे ये चीजें ठीक होती हैं। लेकिन आप उसकी जगह ही कह रहे हो आपका जो स्वास्थ्य और बेहतर होगा, कब, जब इस गेनोथेरेपी को आप अपनाते हैं, जब इसके किसी भी प्रोडक्ट को आप पहले सवेरे उठने से लेकर शाम तक का लगातार लेते हैं। तो दोनों में अंतर है। जबकि अगर अर्थ देखोगे तो लगभग एक साथ जब आप लगातार लोगे तो ब्लड में अच्छे पोषक तत्व तो जाएंगे जिससे हर अंग अच्छे तरीके से काम करेगा, जो असंतुलन है उसे शरीर ठीक कर देगा और आपकी फीलिंग अच्छी आ जाएगी। लेकिन आपको कहने का सेंस थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। जबकि दवाइयों का क्या होता है, फोकस सिर्फ रोग पर, वो रोग पर, डिसीज पर ओरिएंटेड है। अगर डिसीज डायग्नोसिस नहीं हुई, गलत दवाई दे दी गई, नुकसान, ठीक है। तो ये हमें कहीं पर कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ये हमारी पॉकेट अलाउ करती है हम कितना लें, ठीक है, हमारी समझ अलाउ करती है हम एक एक करके सारे प्रोडक्ट लें। इसका संबंध ओरिजिनली अगर आप देखो रोग की जगह किस पर है, हमारा स्वास्थ्य और बेहतर हो, उसके लिए ये चीज जरूरी है। फिर आता है इसके बाद मेथड। मेथड इसका क्या है, प्रिवेंशन। 2 मेथड होते हैं, एक रोकथाम। रोकथाम क्या होता है, हमारा शरीर इतना मजबूत हो जाए छोटी मोटी चीजों का प्रभाव ही ना पड़े। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप 6-7 लोग हो, आप कहीं पर ठंडक में गए, बहुत ज्यादा ठंडक थी, 4 लोगों को बुखार आ गया या 4 लोगों को जुकाम हो गया, बाकी को नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है, उनका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया। तो जब इसे लिया जाता है तो हमारा प्रिवेंशन यानी कि हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कहीं पर कोई अटैक होता है, कुछ होता है, तो हमारा शरीर उसे एडजस्ट कर लेता है, कोई समस्या नहीं आने देता। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, शरीर सबसे अच्छा डॉक्टर है। देखो कहीं पर आप जाते होगे ना, तो गर्मी अगर है तो वो अपने आप पसीना निकलने लगता, जाड़ों में नहीं निकलता, ठीक है। यानी शरीर क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। लेकिन ये पसीना निकालने के लिए शरीर के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर पसीना निकालने के लिए शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, वो नहीं निकाल पाएगा, जिससे आप पूरा
तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम इस पोषक तत्व वाली इस जड़ी बूटी को लगातार सेवन करते हैं तो हमारा शरीर मजबूत रहता है, समस्याओं को मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, जिससे हम क्या रहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य रखते हैं। फिर आता है इसके बाद इसके उत्पाद, जो इसके प्रोडक्ट हैं, ये क्या है, एक तरीके से सप्लीमेंट, एक वर्ड आता है इसमें सप्लीमेंट्स, और एक वर्ड आता है इसका ड्रग, दोनों में अंतर है। सप्लीमेंट्स अगर आप देखे जाए तो जितनी खाने वाली चीजें ये सब सप्लीमेंट हैं, दाल रोटी सब्जी ये सब सप्लीमेंट्स हैं। उसी तरीके से एक ये भी है जिसमें पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है। ड्रग्स एक अलग चीज है। मैं ड्रग्स का एक एग्जांपल देता हूं। आप जब इस फील्ड में हो तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। कहीं पर जब कोई बीमार पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, जब कोई ड्रग्स दी जाती है तो ये कहा जाता है सप्ताह में से एक ही बार खानी है। समझिएगा, वो एक बार क्यों खानी है कि उस एक बार को खाने से शरीर पर असर एक सप्ताह तक रहेगा। फिर उसके बाद अगले सप्ताह आधे खानी है, मतलब हाफ खानी है। एकदम छोड़ोगे तो आपके शरीर को परेशानी हो सकती है, तो वो उससे धीरे धीरे करके ब्रेक करवाता है। ज्यादा ओवर हो जाता है तो कहता है नहीं अब रुक जाओ, अब शरीर अपने आप काम करेगा। शरीर अपने आप काम करेगा, आप जब इससे लेते हो तो शरीर इससे अपने आप स्वतः रूप से कार्य करता है, तो ये उससे और बेहतर चीज है। तो ड्रग्स हमारे शरीर को एक तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, जो मेडिसिन में होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा आता है इसके बाद लक्ष्य। लक्ष्य क्या हुआ इसका, आप गैनोथेरेपी का या इसको हम लगातार सेवन कर रहे हैं तो इसका लक्ष्य आता है वेलनेस, जिसे कहते हैं कल्याण। जबकि दवाइयों का क्या होता है, सिर्फ सुधार, कि वो रोग ठीक हो जाए, उसके बाद हो सकता है कि दोबारा से प्रॉब्लम आए, फिर हम ट्रीटमेंट कराएंगे। अच्छी चीज क्या है कि हम बीमार ही ना हो, बीमार ही ना हो। अब देखो, आप भी वर्क कर रहे हो, हम भी वर्क कर रहे हैं, आप भी खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं, ठीक है नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी बार बार बीमार पड़ रहा है तो पूछना पड़ता है उससे, भाई आप क्यों बीमार पड़ रहे हो, तुमने कहा ये समस्या है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है। तो जब वो इन सबको यूज करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी सेहत अच्छी होने लगती है, तो वो महसूस करता है कि अब मैं बार बार बीमार नहीं पड़ रहा हूँ। तो वहां उसे गाइड करना जरूरी है कि इससे अब आपका शरीर मजबूत हो रहा है, जिससे जो ये समस्याएं आ रही हैं उन्हें खुद शरीर ठीक कर दे रहा है। यही गैनोथेरेपी का मेन लक्ष्य है। समझ में आ गया ना। अब आता है नेक्स्ट, स्वास्थ्य के 4 स्तंभ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मास्टर की है। किसकी, गैनोथेरेपी। अगर आप हेल्थ पर चल रहे हो, हेल्थ में अगर आप चल रहे हो तो ये मास्टर की आपको समझ में आनी चाहिए। ये मास्टर की क्यों है, इसका देखो अभी इसमें कुछ नहीं लिखा है गैनोडर्मा में क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये मास्टर की क्यों है ये आप पूरे जब समझ लेंगे तब समझ में आएगा। अब में से कुछ लोग अगर करते हैं तो देखते हैं कि हमने 6 महीने तक चाय पी, हमें कुछ महसूस हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है नहीं, फिर उसमें ब्रेक कर दी। ऐसा क्यों होता है ये समझिएगा, ये चैप्टर समझने के बाद आएगा। पहली चीज देखिए, ये क्या है, पूरक आहार है। पूरक आहार कैसे है, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जो डिशेज हों, मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम, कम से कम 60 अलग अलग रंग के भोजन रोज हो, तब तो आहार हमारा पूरक हो पाएगा। 60 अलग अलग रंग के कैसे होंगे, दाल मूंग की हरे रंग की, अरहर की पीले रंग की, उड़द की काले, भगवान ने अलग अलग बनाई ना, सब में अलग अलग पोषक तत्व हैं। अब 60 अलग अलग रंग की सवेरे भी, दोपहर भी, शाम भी, ये कोई कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता, अगर ये सब करेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप इस जड़ी बूटी में देखो 600 से ज्यादा पोषक तत्व, 600-700 से ज्यादा पोषक तत्व एक जगह आपको मिल गए। अब आपने इसकी चाय पी, चाय में भी 50-60 होंगे, इसके भी हुए, कॉफी भी इसमें भी होंगे, प्लस इसके भी हुए 600-700 पोषक तत्व। तो कहां 60 की बात चल रही थी, वहां पर उससे कई गुना ज्यादा आपको सवेरे सवेरे मिले। तो क्या हुआ, ये पूरक आहार हुआ। तो हमें इसे इसलिए लेना चाहिए, यही चीज आप दूसरों को बता सकते हैं। हमें अच्छे तत्वों की जरूरत मॉर्निंग में है, शाम को नहीं है। मॉर्निंग में क्यों है समझिएगा। आप एक एनालिसिस देखना, मार्केट में किसी का हार्ट अटैक होता है, किसी का भी होता है, तो ये देखना कब हुआ उसका। ज्यादातर कब होता है, रात को 1 बजे से सवेरे 4 बजे के बीच होता है। ऐसे होता है सर 90%। कुछ केसेस हैं तो घर में हो गया, कुछ हो गया, पर ज्यादातर उसी समय आता है। क्यों,
क्योंकि बॉडी के हर अंग का कार्य करने का समय सबका अलग अलग है। हार्ट का पीक टाइम क्या है? ये मिडनाइट वाला 1 to 4 के बीच में, उसमें ज्यादा वर्क करता है, उसे पोषक तत्व और उसे क्या नहीं मिला, ब्लड नहीं मिला, ब्लड की सप्लाई रुक गई, ठीक है। अब वो क्यों नहीं मिला, उसके कई कारण है, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, बॉडी के और अंग वर्क अलग अलग टाइम पर करते हैं। तो यहाँ पर सवेरे सवेरे अगर अच्छा पोषक तत्व मिल गया तो 24 घंटे वो अंग अच्छे तरीके से काम करेगा। कैसे मिला? खाली पेट सवेरे सवेरे आपने उठते ही चाय पी, कॉफी पी, जो आपके पॉकेट अलाउ करती है, स्पिरुलिना कैप्सूल खाया, आरजीजीएल खाया। अब गैनोडर्मा के कैप्सूल खाना और गैनोडर्मा का जूस पीना, दोनों में अंतर है, समझिएगा। अगर आप जूस पी रहे हो गैनोडर्मा का, किसी का भी जूस पीते हो, अनार का, मौसमी का, तो वो जल्दी इफेक्ट होता है, या भोजन का जल्दी होता है इफेक्ट? जूस का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पोषक तत्व ब्लड में जल्दी मिलता है। तो आप में से जितने लोग भी खाते हो, अगर आरजीजीएल, स्पिरुलिना और बाकी चीजें खा रहे हैं, तो सबको मिक्स किया सवेरे सवेरे उठते ही गुनगुने पानी में और पी लिया। फिर आप 15 दिन करके देखो, आपको लगेगा हाँ पहले से ज्यादा एनर्जी आ रही है। समझिएगा इस चीज को। हालांकि कई सेमिनारों में खाने के बाद, खाने के पहले, आगे पीछे बताया जाता, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, पर मैं एक लॉजिक आपको बता रहा हूं। पोषक तत्वों की जरूरत हमें खाली पेट क्यों में लेना चाहिए? क्योंकि खाली पेट अगर हम लेंगे तो ब्लड में जल्दी मिल जाए, 10 मिनट लगे। खाने के बाद लेंगे तो ब्लड में मिलने में 2 से 3 घंटा लगेगा, क्योंकि खाने को भी पचाएगा शरीर। ये अंतर है। तो जो फायदा आपको 10 मिनट में मिल रहा है, वो फायदा क्यों आप 3 घंटे लेट लो? मॉर्निंग में उठते ही कर दिया तो आपको कुछ दिनों के बाद ये फीलिंग आएगी कि हाँ हमारी बॉडी अब एनर्जेटिक हो गई, आलस बहुत जल्दी दूर होगा। तो करना कुछ नहीं है, कैप्सूल डालोगे, अगर आप डालने के बाद वो अंदर फटेगा, फटने के 15-20 मिनट लगेंगे, फिर वो डिजॉल्व होगा, फिर ब्लड में, उससे बढ़िया गर्म पानी में डाला है ये। अब बात आती है, कोई कहेगा कड़वा है, ये है, वो है, समझना। कड़वे की बात अगर आती है, नीम की पत्ती भी लोग खाते हैं, करेला भी खाते हैं, और भी कई चीजें खाते हैं। वो कब खाते हैं? जब बीमार पड़ जाते हैं। आप फिट रहने के लिए खा रहे हैं। आप अपनी अगर बॉडी में एनर्जी रखना चाहते हो, लंबे समय तक युवा रहना चाहते हो, एनर्जेटिक रहना चाहते हो, थोड़ा बर्दाश्त करो, ठीक है सर। तो यहाँ पर पूरक आहार कैसे हो गया? कहाँ 60 रंग, कहाँ 600 से ज्यादा। तो पूरक आहार है। ये 60 कोई नहीं कर पाता, तो वो सोचेगा मैं चाय अपनी बदलूं, चाय की जगह ये वाली चाय और ये वाली कॉफी पीऊं, तब वो इस चीज को सोचेगा। दूसरी चीज आती है पौष्टिक आहार। पौष्टिक का मतलब ताकत, जिससे स्ट्रेंथ आए। अब स्ट्रेंथ के लिए पुराने समय से लोग करते आ रहे हैं क्या? कोई बादाम भिगोता है रात में, कोई किशमिश भिगोता है, कोई मुनक्के भिगोता है। क्यों भिगोता है? इससे शरीर में ताकत। तो इसका जो जड़ वाला भाग है वो पौष्टिक है, जिसे जीएल कहते हैं। जीएल जिसे पौष्टिक है, ठीक है। तो आपने 2 आरजी 2 जीएल, या 3 आरजी 3 जीएल, या 1 आरजी 1 जीएल, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ। पॉकेट से ज्यादा तो आप खर्च नहीं कर सकते ना। फिर आपके पास इसी से आने लगे, वो एक अलग बात है। तो आपने उसको हिलाया, उठते ही पानी पिया, जम। पानी क्यों जम के पिया? कि बॉडी को पानी की भी जरूरत है। आप किसी व्यक्ति से पूछ लो पानी कितना पीते हो, कोई 1 लीटर, कोई 1.5 लीटर, कोई 2 लीटर, 3 लीटर, और 3 लीटर से ऊपर पीने वाले लोग बहुत कम है। जबकि सिर्फ किडनी को पर डे 1.5 लीटर पानी चाहिए, पर डे। किडनी को, लंग्स को चाहिए पर डे 1 लीटर पानी चाहिए, 1 लीटर, 2.5 लीटर तो ये हो गया। बाकी ये स्टूल और इन सब से भी निकलता है 1 लीटर, 3.5 लीटर तो ये हो गया। और अंगों को भी तो चाहिए पानी, पानी की कमी हो जाएगी। पानी अपने आप में एक महाऔषधि है जो फ्री में मिल रहा, वो अगर हम कम लेंगे तो नुकसान होगा। तो आपको ये गाइड इस तरीके से करना है कि वो पानी अपने आप इंक्रीज करे। ये नहीं इसके साथ पानी ज्यादा लिया जाता है, इसके साथ नहीं, शरीर को इतना पानी चाहिए। आप नहीं लोगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर पौष्टिक आहार में बादाम, मुनक्की और ये सब आदमी लंबे समय से खा रहा है। उन्होंने कहा एक बार ये वाला खाओगे तो कौन सा, तो ये पौष्टिक आहार भी अपने आप में कंप्लीट हो। तीसरा आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ जीवन शैली। ये स्वस्थ जीवन शैली क्या है? अगर ये आपने सही से पॉइंट समझ लिया ना, तो आप जिस व्यक्ति को इसकी चाय, कॉफी, आरजीएल, स्पिरुलिना दोगे, 24 से 72 घंटे के अंदर आपको वो रिपोर्ट कर देगा, हाँ साहब फायदा होना शुरू हो। 24 से 72 घंटे के अंदर, जो चीज 3-3 महीने में लोग नहीं बता पाते। स्वस्थ जीवन शैली क्या होती है?
90% ये लोग जाते हैं सवेरे जल्दी उठो और क्या करो, घुमाओ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, यही है स्वस्थ जीवन शैली। और स्वस्थ जीवन शैली में क्या क्या आता है देखो। अब एक व्यक्ति बीमार है तो आप उससे ये कल्पना नहीं कर सकते सवेरे उठ जाएगा 5 बजे, उठ जाएगा नहीं उठेगा, खुद ही बीमार है, वो परेशान है, ठीक है। या कोई व्यक्ति रात को सोए ही 3 बजे, वो कैसे उठ जाएगा 5 बजे। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो पता है आपको स्वस्थ जीवन शैली, तो जब आपका शरीर अच्छा हो जाएगा तो आप अपने आप करने लगोगे। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, एक तरफ आप इतने ढेर सारे पोषक तत्व ले रहे हो, अगर दूसरी तरफ आप क्या ले रहे हो, खराब चीजें ले रहे हो, तो उन खराब चीज को पचाने में ये पोषक तत्व लगे रहेंगे, आपके शरीर को फायदा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, आपने आरजीजीएल भी इसका लिया, स्प्लिना भी लिया, कॉफी भी ली, चाय भी ली, गेनो ऑयल भी लिया, सब कुछ लिया, ठीक है। अब सवेरे सवेरे उठते ही आपने क्या करा, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है, या आपने क्या करा, दूध वाली चाय पी ली, ठीक है। या और भी कई चीजें आती हैं मार्केट में, चाउमीन, पिज्जा, हजारों चीजें, वो सब नुकसान कैसे पहुंचाते हैं समझिएगा। चीनी अगर आप खा रहे हो सवेरे सवेरे, मैं 3-4 परहेज बताता हूँ स्वस्थ जीवन शैली के, बाकी परहेज सबको पता है। उसमें क्या परहेज आते हैं, एक रिफाइंड ऑयल आता है, एक चीनी आता है, एक दूध वाली चाय आती है। इन 3 चीजों को शरीर को पचाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो बिल्कुल सात्विक है और जो उल्टी सीधी चीजें ले रहा है वो तो अलग चीज हो गई, वो तो सबको पता है, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा जिसके घर में ये चीज भी ली जा रही है उसे आप हटवा सकते हो। मैंने कहा सर आप 10 साल से ले रहे हो, 10 महीने छोड़ दो। अब वो क्यों नुकसानदायक अभी चैप्टर में आएगा, ज्ञानोथेरेपी सारी चीजें समझाती है, यही इसकी ब्यूटी है, ठीक है। ये 3 मैंने परहेज बताए आपको। परहेज किसके, स्वस्थ रहने के लिए, अगर हम फिट रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं उसके, ठीक है। स्वस्थ जीवन शैली में ये नहीं कि आज आपने आधा किलो चीनी के वो रसगुल्ले खा लिए, कभी जलेबी खा ली ना। अब आपको अगर और अच्छा फिट रखना, जब आप खरीद रहे हो इतनी अच्छी चीज, तो आप 5-6 महीने परहेज करके देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये हमें लाइफ टाइम करना चाहिए। क्लियर है सर। सबसे 4th पॉइंट है सकारात्मक मानसिक विचार। लेते समय हम ये भी सोचे हाँ हमें इससे फायदा होगा। अगर मानसिक विचार अच्छे नहीं है तो क्या होगा, फायदा हो रहा होगा तो भी नहीं होगा। अब ये मेरे कहने से मत समझना, एक चीज समझना, आप अगर हमेशा सोचो ट्रेन छूट जाएगी उस दिन ट्रेन जरूर छूटेगी, होता है या नहीं। अच्छा, जब नेगेटिव थ्योरी आप माइंड में लाते हो तो शरीर कुछ रस बनाता है, वो नेगेटिव थ्योरी, नेगेटिव सकारात्मक रस और नकारात्मक रस बनते हैं। अब नकारात्मक रस बनाने के लिए भी तो कुछ पोषक तत्व गए शरीर के अंदर। देखो एक ही चीज बनती है, आप एक चीज समझना, बनती किससे, कच्चा माल समझ लेना, और एक समझ लेना जिसे कहते हैं आउटपुट, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट। कच्चा माल हमारा क्या, पोषक तत्व जो मिलता है, दाल रोटी सब्जी के चाय, ये सब से मिल रहा है कच्चा माल, जिसे पोषक तत्व कहते हैं। जिसे शुद्ध हिंदी में कोई विटामिन कहता है, कोई मिनरल्स कहता है, अलग अलग, ठीक है। और बनाती क्या है ये शरीर, रस बनाती है। उन रस के अलग अलग नाम है, किसी ने हीमोग्लोबिन कह दिया, बोन मैरो कह दिया, या आंख का रस कह दिया, मुंह के अंदर जो लार बन रही है ये भी रस ही तो बन रहा है। इन रस को बनाने के लिए चाहिए पोषक। अगर ये पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो रस बनना कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। कम हो गए तो भी दिक्कत, ज्यादा हो गए तो भी दिक्कत। इंसुलिन भी उसमें एक रस है, थायराइड ग्लैंड्स के लिए भी एक रस है, घुटने का भी एक रस है तो सब जगह रस। तो रस के उत्पादन के लिए आपको अच्छे पोषक तत्व चाहिए। तो गैनोडर्मा के ये सारे प्रोडक्ट, चाय, कॉफी, अच्छे पोषक तत्व इसे लेने से हमारे शरीर के ये रस बॉडी अच्छे तरीके से बनाने में उसे मदद मिलती है। इसके लिए ये जरूरी है। अब उसमें अगर हम नेगेटिव विचार लाएंगे तो वो नकारात्मक रस बनाएगी बॉडी, तो वहां पर भी कुछ पोषक तत्व खराब हुए। और अगर हमने चीनी ज्यादा खाई तो क्या होगा, एक रस बनेगा, इंसुलिन बनाना पड़ेगा शरीर को उसे डाइजेस्ट करने के लिए, वो एक्स्ट्रा बना। अगर हम चीनी नहीं खाएं तो बॉडी इंसुलिन उतनी बनाएगी जितनी आवश्यक है, जिससे उस पोषक तत्वों से हीमोग्लोबिन बनेगा, बोन मैरो बनेगा, बाकी जो रस है वो बनेगी, चेहरे पर चमक आएगी और एनर्जी। लेकिन हम खराब चीजें खाएंगे तो क्या होगा, उसको न्यूट्रल करने के लिए शरीर को ये सब करना पड़ेगा। समझ में आ गया था? हाँ जी। तो अभी कोई गैनोडर्मा की नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉलेज किसकी है, किसके लिए,
स्वस्थ रहने के लिए। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, दोनों तरीके से ले सकते हो, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसे ही लो, जो मर्जी हो, ऊपर लो नीचे लो, कहीं से भी इसे आप ले सकते हैं, इसीलिए ये फ्लैट बनाया। नेक्स्ट आता है, अब थोड़ा सा ये टेक्निकल है, 20 मिनट का आवाज है, मान के चलना 15-20 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। ये दो वर्ड्स याद रखना, एक टॉक्सिन और एक इम्बैलेंस। अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी में से कहते हैं विष और इसे कहते हैं असंतुलन। विष की दो अंग्रेजी हैं, एक अंग्रेजी क्या है, पॉइजन, दूसरी क्या है, टॉक्सिन। दोनों ही जहर है। जहर क्या होता है, हमें मारता। अब एक चीज समझना ध्यान से, ये अगर किसी को आपने समझा दी तो वो आपसे कभी नहीं कहेगा गैनोडर्मा बहुत जल्दी असर नहीं कर रहा। विष भी अगर आपके शरीर में जाएगा तो आपको धीरे धीरे मारेगा। सांप काटता तुरंत मरता आदमी नहीं मरता। सांप ने काटा, वो विष खून में गया, ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, 2-4 घंटे लगते हैं, समझिएगा। 2-4 घंटे में क्या हुआ, वो विष जब हर अंग तक चला गया, ब्लड हर अंग से टकरा रहा, हर अंग को जब वो खराब हो सकता तो मिला तो उसने काम करना बंद कर दिया, धीरे 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 करके। ऐसे ही अच्छे पोषक तत्व जाएंगे तो धीरे धीरे करके सारे अंग सही से काम करने लगेंगे। जब काम करेंगे तभी तो हमें फायदा होगा। तो यहां पर आपको समझना है टॉक्सिन किसे कहते हैं। टॉक्सिन एक ऐसे विषैले तत्व हैं जो हमें मार तो नहीं रहे हैं पर हमारे बाकी सब अंगों को धीरे धीरे करके कमजोर कर रहे हैं। और ये टॉक्सिन मिलते कहां से हैं, दो तरीके से मिलते हैं, एक बाहर से मिलते हैं और एक शरीर के अंदर बनते हैं। बाहर से कैसे मिलते हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा। वायु के द्वारा कैसे, फैक्ट्रियां, धुआं हुआ है द्वारा, और जल के द्वारा, जल भी आज कहीं का शुद्ध नहीं है, ऐसा मतलब बड़ी अच्छी अच्छी संस्था कहती है, लेकिन हम तो पी रहे हैं ना। लेकिन अगर हमारा शरीर मजबूत है वो खराब जल को भी सही कर देती है, कोई दिक्कत नहीं आती। शरीर कमजोर है तो दिक्कत है। तीसरी चीज, भोजन से खराब चीजें मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं भोजन से खराब चीजें, क्योंकि हम हर चीज किससे ले रहे हैं, मार्केट से ले रहे हैं। और मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखती हैं, तो कुछ भी बेच देती हैं और उन्हें प्रॉफिट कमाना। हमारी इस कंपनी की विशेषता यही है कि किसी में कोई खराब तत्व नहीं है। खराब तत्व नहीं है तो कोई भी खा सकता। क्यों, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है और हर कंट्री में अवेलेबल है सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। खराब तत्वों में, विषैले तत्वों में, आज से लगभग 20 साल पहले, 20 तो नहीं, लगभग 30 साल पहले, 27-28 साल पहले रिफाइंड ऑयल मार्केट में नहीं था, ठीक है। क्या रिफाइंड ऑयल की जरूरत थी शरीर को, नहीं थी, लेकिन मार्केट में आ गया। अब उसके सारे केमिकल जा रहे हैं बॉडी। ये कोल्ड ड्रिंक भी नहीं थी, ठीक है, शरीर में केमिकल जा रहे हैं इसके सहारे और शरीर को नुकसान। तो ये एक्सटर्नल है। इंटरनली क्या है कि शरीर जब कोई क्रिया करेगा, जैसे भोजन को पचाएगा, तो कुछ गंदगी भी निकलेगी ना, कुछ गंदगी, उसको आप फ्री रेडिकल्स कह सकते हैं या उसे टॉक्सिन कह सकते हैं। वो गंदगी शरीर बाहर निकालता ऑटोमेटिक बाहर कैसे निकालता, पेशाब के द्वारा, लेट्रिन के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकालता। तो इसको समझना है टॉक्सिन वर्ड को। टॉक्सिन समझ में आ गया, विषैले तत्व है, पर कैसे विषैले तत्व है, जो एकदम नहीं मार रहे हैं, धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर रहे हैं। कोई बीड़ी सिगरेट पान नमक से भी आते हैं। तो ये कैसे आते हैं, खाने की बुरी आदतों से आते हैं। दूसरा कैसे आता है, ज्यादा भोजन करने से आता है। अगर आप ज्यादा भोजन करोगे, ज्यादा भोजन कर लिया आपने, 8-10 रोटी खा ली, 20-25 खा ली, तो क्या होगा, आप आराम से लेट जाओगे, 2 घंटे लेटे रहोगे, 2 घंटे में शरीर उसे पचा देगा, फिर आप फिट हो जाओगे। तो आपने कोई दवाई नहीं ली ठीक होने के लिए, शरीर को समय दिया पचाने को। लेकिन अगर आप लिमिटेड भोजन करोगे जितना आवश्यक है, तो शरीर क्या करेगा, भोजन को उस टाइम से पचा देगा और बाकी समय क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन बनाएगा, बोन मैरो बनाएगा, कैल्शियम, जितनी चीजों की जरूरत है सबकी पूर्ति करेगा, हर अंतर ब्लड की सप्लाई करेगा। अगर ज्यादा भोजन करोगे तो क्या होगा, वो दिन भर भोजन में पचाने में लगा रहेगा। ये एक समस्या। तो आप एक बार अगर लिमिटेड भोजन करके चल रहे हो तो आप देखोगे आपके अंदर फ्रेशनेस ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया। ज्यादा भोजन करना गलत है, बार बार भोजन करना गलत है। इसके अलावा जल्दी जल्दी खाना गलत है। जल्दी जल्दी खाना क्यों गलत है, आपका जो ये शरीर भोजन को पचाता, इसमें जो मुंह है हमारा, जो है ना ये, इसे पचाने में 70% ये मुंह बचाता, 30% अंदर का।
ऐसा मतलब अलग अलग जगह लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, मैं ही नहीं बता रहा हूँ, इस सब जगह लिखा हुआ। तो इसलिए हमारे कई जगह धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा था खूब चबा चबा के खाओ। चबा चबा के खाने से क्या होगा, सारी चीजें यहीं पच गई, बाकी 10-30% जल्दी जल्दी खा लोगे तो वो पच भी नहीं पाएगा और आपको फायदा नहीं। जब तक शरीर भोजन पचाएगा नहीं तब तक पोषक तत्व ब्लड में नहीं जाएंगे, कितनी भी अच्छी चीज आप खाओ। तो आपको क्या करना, आराम से पचा पचा के चबा चबा के खाना है। 2 रोटी को चबा चबा के खाओगे 10 रोटी की ताकत मिलेगी, 10 रोटी को जल्दी जल्दी खाओगे 2 रोटी के बराबर मिलेगी। ये क्यों? पानी धीरे धीरे पियो, आराम से पियो, तो मुंह के अंदर भी एंजाइम निकलेंगे। जब चबाओगे तो मुंह के अंदर लार निकलती है, उसमें भी एंजाइम्स होते हैं, उसमें भी विटामिन होते हैं, वो शरीर के अंदर जाएंगे जिससे खाना जल्दी पचेगा। समझ में आ गया? फिर आता है अधिक अम्लीय भोजन करना गलत। शरीर में 2 प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, एक क्षारीय भोजन और एक अम्लीय भोजन। समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम लोगों को पता है। अम्लीय चीज कौन सी आप ये समझिए, और क्षारीय चीज कौन सी है। अम्लीय चीज और क्षारीय चीज में एक रेशियो सेट किया, इसका रेशियो सेट किया 80 और 20%। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है 70 और 30%, सब जगह अलग अलग थ्योरी है, ठीक है नहीं, कि 80% हमें क्या चाहिए, क्षारीय चाहिए, 20% हमें चाहिए अम्लीय। अम्लीय क्यों चाहिए कम? क्योंकि अगर क्षारीय भोजन आप लोगे तो शरीर उसे क्या करेगा, सीधे उसके पोषक तत्वों को ब्लड में ट्रांसफर कर देगा। अम्लीय भोजन को पहले वो क्षार में बदलेगा तब जाके ट्रांसफर होगा। क्षार में बदलने के लिए ढेर सारे पोषक तत्व चाहिए, यानी वो फालतू में ढेर सारे पोषक तत्व जिनसे बहुत अच्छी चीज बननी चाहिए वो हम लोग को क्षार में बदल रहा। अब अम्लीय चीज कौन सी है, वाली चाय। अम्लीय चीज वो है जो कलर है जिसमें, वो अम्लीय। कलर में कैसे है अम्लीय? कलर तो सारे ही हैं, कलर में एक कलर हरे रंग की जो चीज है वो क्षारीय है। हरे रंग की कौन सी है, लौकी, तोरई, जितनी भी चीजें हैं सब क्षारीय हैं। जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर कौन सी दाल खाने को कहता है, क्षारीय अरहर की नहीं कहता, उड़द की नहीं कहता, ठीक है, क्योंकि शरीर वैसे ही कमजोर है, पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत है, वो हम लोग को क्षार में बदलने में लगा रहेगा तो शरीर उसे बचा नहीं पाएगा। इसके अलावा नॉन वेज ये सब चीजें क्या है, अम्लीय। तो हमें अम्लीय चीजें कम लेनी है, और दिन की शुरुआत हम दूध वाली चाय से कर दे रहे हैं, वो अम्लीय है, तो समझ लो उसमें चीनी डाल दी, सारे पोषक तत्वों को वो खा जा रही है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, चाय की पत्ती को खूब उबाल रहे हैं। अगर उबालते हैं 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो उसमें कुछ केमिकल ऐसे निकलते हैं जो हमारे शरीर को कम। दूध डाल दिया तो आपस में केमिकल रिएक्शन और हुआ। दूध भी आज की डेट में खड़ी वाला आता है जिसमें लीटर तो 50 रुपए का, लेकिन है नहीं 50 रुपए। इस गैनोडर्मा में क्या विशेषता है, ये वन ऑफ द मतलब बेस्ट अल्कलाइन फूड है, सबसे ज्यादा क्षारीय है। तो अब चाय में ये मिला दिया तो इसकी चाय क्षारीय हो गई, पानी में पी रहे हो तो कॉफी भी क्षारीय हो गई। नॉर्मल कॉफी अगर देखोगे तो वो एसिडिक है, लेकिन उसमें गैनोडर्मा चला गया, ये क्षारीय है, तो वो चीज क्षारीय होगी। पानी में गुण होता है, अगर पानी में कोई चीज डाल दो तो वो उसका रूप ले लेता है। आप आधा गिलास पानी में आधा गिलास दूध डाल दो तो दूध के गुण आ गए, अब पानी के नहीं रहे। तो अब जब चाय आपने बनाई, इसकी काली चाय बनाई, उसमें आपने ये गैनोडर्मा मिला दिया, ये चाय मिला दी, तो इसमें ये क्षारीय चीज चली गई, तो पूरा क्षारीय होगा। सवेरे सवेरे आप गैनोडर्मा का जूस अगर चाय कॉफी को सबको मिक्स करके ले लो तो क्षारीय चीज सवेरे सवेरे चली, सारे पोषक तत्व इसलिए जल्दी चले जाएंगे। अम्लीय चीज लोगे तो शरीर कमजोर होगा। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है इसके बाद, बहुत कम हरी सब्जी का खाना आज की डेट में दिक्कत करता है। अगर आप हरी सब्जी कम खा रहे हो तो भी दिक्कत। एक ज्यादा पका के अगर भोजन कर रहे हो तो शरीर कमजोर होगा, क्योंकि अगर सारा पका के उसके पोषक तत्व खत्म कर दोगे तो वो बेकार हो जाएगा। अभी मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आया था कि संतरा जब हमारे घर तक आता है तो 50% उसका सारे पोषक तत्व खत्म होता है। सेब आता है खेत से टूट करके 1 महीना लगता है, अब वो पेट तो भर रहा है लेकिन पोषक तत्व पूरे नहीं दे रहा, पैसे तो हम पूरे दे रहे हैं। ये चीज समझ में, ये समझ में आ गया आपको? ये सब क्या आगे समझिए। अब ज्यादा लोग हो गए, मैं हाथ में ले लेता हूँ, ठीक है नहीं? ये चीज समझ में आ गया, ये चैप्टर, ये बुक जरूर लीजिएगा आप। अब आता है टेक्निकल चीज। टेक्निकल चीज क्या है कि ये चैप्टर है, ये अगर आपके समझ में आ गया तो फिर आप किसी को कुछ भी आसानी से गाइड कर दोगे। क्या है? बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। आप जब बीमार पड़ते हो तो इलाज कहाँ कराते हो? सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराते हो नहीं? बिजनौर का अच्छा डॉक्टर होगा, कोई और ओवर इंडिया का अच्छा डॉक्टर होगा, एम्स का होगा, कहीं सफदरजंग का होगा,
अपोलो का होगा नहीं। जब बीमार पड़ोगे तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओगे। पर आप ये समझिए दुनिया का जो सबसे अच्छा डॉक्टर है वो कौन है? वो है हमारी बॉडी। बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। इस बॉडी को जो चाहिए आप बस सिर्फ इसे वो दो, बाकी काम भी अपने आप कर दो, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और बॉडी को जो पोषक तत्व चाहिए वो इसमें इतने ढेर सारे हैं इस गैनोडर्मा में। जब खाओगे तो आपको कुछ पहले दिन फीलिंग होगी, दूसरे दिन खाने के बाद भूख लगेगी आपको, यानी लीवर का फंक्शन अच्छा रहा है, बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर रही है, तो अच्छी चीज और खाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बॉडी एक बेस्ट डॉक्टर, एक अच्छा चिकित्सक है। जब हमारे शरीर में जो विषैले तत्व जाते हैं ये से निकलने चाहिए, तो उसके लिए शरीर क्या करता है? एक स्टेप्स उठाता है। क्या उठाता है? उसको सबसे पहले लेवल पर, फर्स्ट लेवल पर जो विषैले तत्व गए उन्हें डिस्चार्ज करता है, यानी शरीर से बाहर निकालता है। बाहर कैसे निकालता है? पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा, आंखों से गंदगी निकलने से फिर उससे निकालता। ये गंदगी निकलने के लिए ही है। तो जब आप इसे ले रहे हो तो लेने के बाद अगर ये चीज हो रही है तो इसका अर्थ हमारा शरीर मजबूत हो रहा है, तभी तो इसे निकालने में सक्षम हो रहा है। आज देखो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लैट्रिन नहीं होती है नहीं, वो बेचारे सवेरे सवेरे बड़ा प्रयास करते हैं और कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, लेकिन उनका शरीर वास्तव में इतना कमजोर हो गया तो वो डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा। तो जब आप इसे लोगे तो हो सकता है 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, यानी गंदगी आपकी साफ हो रही है, विषैले है शरीर में तभी तो निकल रहा है। तो ये पहले बेस में क्या करता है? गंदगी को निकालता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में विषैले तत्व तो ज्यादा हैं तो उन्हें वो क्या करेगा? नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उससे हीमोग्लोबिन बनाना है, रक्त बनाना है, इसके अलावा बाकी चीजें शरीर में बनानी है, खून पहुंचाना है सब जगह तक का, तो उन्हें वो क्या करेगा? एक जगह उठाकर इकट्ठा कर देगा। मजबूरी है उसकी, ठीक है नहीं? आप उसे मौका नहीं दे रहे हो क्योंकि दिन भर खा रहे हो, दिन भर उल्टी सीधी चीजें, वो बेचारा लगा हुआ, तो वो फिर इकट्ठा करना शुरू कर देगा। जैसे आप इस रूम में ज्यादा गंदगी हो जाए, सर को करने काम ज्यादा, तो कहेंगे ये काम बाद में कर लेंगे, पहले ये काम कर लें। वही चीज शरीर के साथ होगी। तो उन चीजों को वो एक जगह इकट्ठा कर दे रहा। इकट्ठा कैसे कर दे रहा है? किसी का यूरिक एसिड के रूप में इकट्ठा हो गया, कोलेस्ट्रॉल के रूप में इकट्ठा हो गया, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैट हो गया। ये किसका कारण है? कि हम शरीर को पोषक तत्व तो नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा उल्टी सीधी चीजें दे रहे हैं, जिससे वो गंदगी को निकाल भी नहीं पा रहा है। शरीर को ढेर सारी क्रियाएं करनी है। अगर आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप जब सोते हो रात में तो पलक बंद है, ठीक है, जब उठते हो तो दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन पलक खुलते ही जो क्रिया होती है दिखने की, इसमें ब्रेन को आंख तक पहुंचने में, इमेज को लाने में इतने सारे फंक्शन एक साथ करने पड़ते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप उतनी तेजी से वर्क नहीं कर सकते, साइंस ये कहती है। लेकिन बॉडी इतनी सेंसिटिव है, वो विद इन ए पार्ट ऑफ सेकंड वो कार्य करती है, कलर पहचान दिया, सब कुछ कर दिया उसने, समझिएगा। तो आप अगर सही चीज नहीं दोगे, विषैले तत्व पड़े रहेंगे तो शरीर उसे इकट्ठा कर देगा। कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कहीं पर वसा बढ़ गया, कहीं पर फैट बढ़ गया, कहीं पर यूरिक एसिड बढ़ गया, कहीं पर क्या हुआ? स्टोन बन गया। उसका कारण क्या है? कि लंबे समय तक हमने शरीर का ध्यान नहीं रखा। थर्ड लेवल पर क्या होता है? और ज्यादा जब स्थिति खराब हो गई फिर भी अगर ध्यान नहीं रखा तो वहां पर एक जगह पैकेट बनाकर रख देगा, जिसे ट्यूमर कहते हैं, जिसे गांठ कहते हैं। यही लंबे समय के बाद किसमें कन्वर्ट होती है? विल बी कन्वर्टेड इनटू द कैंसर। समझ में आ गया? तो अगर कहीं पर हमारे गांठ है, ये सब है, तो उसको ये परहेज बताना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बताओगे तो ये तीनों अवस्था पार हो जाएगी, उसकी और ज्यादा दिक्कत आएगी। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये आया आपका गैनोडर्मा कि जो 2 चीजें हैं, एक का नाम आरजी और एक का नाम जीएल। ये क्या है? कोर प्रोडक्ट है, यही चीज सब में मिली हुई है। ये इसके फल वाले भाग का, ये इसके स्टेम वाले। नॉर्मली ये चीज जब आप लोगे, जो मैंने गैनोडर्मा का जूस बताया, गर्म पानी में घोल कर 2 पेयर 3 पेयर जितना आपको लेना है, तो ये क्या करेगा? आपके शरीर में जो विषैले तत्व हैं उन्हें निकालने में मदद करेगा। मदद कैसे करेगा? शरीर को मजबूत करेगा, जैसे जल्दी निकल जाए। और ये जो जीएल वाला क्या करेगा? संतुलन का वर्क करने में मदद करेगा। यानी कहीं पर कोई चीज ज्यादा बन रही है, कम बन रही है, उसे बनाने में शरीर के कोषों को हेल्प करेगा, जिससे हमें अच्छी फीलिंग होने लगती है। और ये जरूरत हमें लाइफ टाइम, जरूरत तो हमें लाइफ टाइम। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आंख का रस बनना बंद हो जाए, आंख का रस, समझिएगा। मैंने बहुत छोटी सी चीज बताई है, आपको 200 रुपए की रोज आई ड्रॉप डालनी पड़ेगी। और ये रस बंद किससे रहा? पोषक तत्व। खराब चीज देते रहोगे, एक टाइम ये आ जाएगा। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिनका ये नहीं बन रहा, ड्राई है,
अच्छा ये ड्राई अगर लंबे समय तक यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा, वो लोग हर 10 मिनट बाद डालते रहते हैं, क्योंकि अंदर वाला जो बॉडी बना रही थी ऑटोमेटिक वो बंद हो गया। बंद क्यों हुआ? खराब चीज देते रहे। आप ये अच्छी चीज दोगे तो हर चीज बनने लगेगी। खराब चीज इसलिए रोकना जरूरी है कि ये चीजें खराब है, इन्हें आप रोको। और लोग नहीं कर सकते, आप वर्क कर रहे हो, आपको तो रोकनी चाहिए। आप रोकोगे तो आपको देखकर रोक, समझिएगा? क्लियर है? गए दूध वाली चाय मिली, हमने पी ली, गए नहीं, रोकना है। समझ में आ गया? तो ये क्यों जरूरी है, समझ में आ गया? अब आता है 3 थ्योरी है। पहली थ्योरी आपकी आती है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी। थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 चीजें होती हैं। थ्योरी लिखी हुई है, प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। मानव शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मानव शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनके 2 कारण। स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं, उसके 2 कारण। मानव शरीर में जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उनके सिर्फ 2 ही कारण हैं। पहला कारण क्या है? शरीर में विषैले तत्वों का ज्यादा होना, शरीर उसे निकाल नहीं पा रहा, जिससे शरीर में असंतुलन आ रहा। जिससे शरीर में क्या आ रहा है? असंतुलन आ रहा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आप एक दिन भर कोल्ड ड्रिंक पीते रहो 2 दिन तक का, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, क्योंकि विषैले तत्वों की मात्रा इतनी होगी। अब पेपर में रोज आता है एक कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हो तो 20 गिलास पानी पीना चाहिए। 20 गिलास पानी कौन पीता? कोई नहीं पीता, वो दिन भर में नहीं पी रहा। ये समझिएगा। तो विषैले तत्व अगर ज्यादा आ गए शरीर में तो समस्याएं जो हमारी होती है, शारीरिक कार्य प्रणाली, वो डिस्टर्ब होती है। ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण है, ये 2। इनसे निपटने का उपाय भी मैंने आपको बता दिया, आप दूसरों को भी बता सकते हैं। सेकंड थ्योरी आती है, क्या आती है? गैनोडर्मा क्या करता है? ये आपसे पूछते हैं ना लोग, सर करता क्या है, करता क्या है? इतनी देर से तो मैं यही बता रहा हूं वैसे, पर आपको वहां पर ये थ्योरी बता देनी है, ABC निचोड़ है सबका जो अब तक का मैंने बताया। ए इस गैनोडर्मा, ए क्या है? ये जड़ी बूटी, चाहे इसकी चाय, चाहे इसकी कॉफी, चाहे इसका कैप्सूल, जो आपकी पॉकेट अलाउ है। 2 रुपए रोज में चाय आपका खर्चे में आ जाएगी, 5 रुपए रोज में कॉफी आ जाएगी। समझिएगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगी हो, करता है आदमी इससे ज्यादा खर्च। ए क्या है? जड़ी बूटी, गैनोडर्मा, चाहे गैनोडर्मा की चाय, चाहे गैनोडर्मा की कॉफी, चाहे कोई भी चीज आप ले लो। बी क्या है? बॉडी। ये जड़ी बूटी किस में गई? इसके पोषक, ये जो हमने खाई चीज बॉडी में गई। बॉडी क्या कर रहा है? सी का मतलब देख रहा है, बॉडी कंट्रोल करेगी टोटल जितनी भी समस्याएं उनको, बॉडी करेगी कंट्रोल। मैंने आपको बताया शरीर को इतना सक्षम बनाती है गैनोथेरेपी कि शरीर सारी समस्याओं को खुद संतुलित कर सकता है, खुद उसे बैलेंस कर सकता है। ये ABC नियम है। ए गैनोडर्मा, बी बॉडी, और बॉडी जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको वो कंट्रोल कर रही है। ये जड़ी बूटी वास्तव में कुछ नहीं कर रही है, ये सिर्फ सप्लाई कर रही है किसको? आपकी बॉडी को अच्छे पोषक तत्व। इस कारण इसके साथ आप कुछ भी ले सकते हो। मतलब अगर किसी की कोई मेडिसिन चल रही है तो उसे रोकने की जरूरत है, उसको रोकने का काम डॉक्टर का। ये क्या है? अच्छी दाल, रोटी, सब्जी, उसमें पोषक तत्व कम है, इसमें ज्यादा। समझ में आ गया? पुराने जमाने में राजाओं का भोजन था, आज मिल गया आसानी से तो कोई भी ले सकता, यही इसकी। तो ये समझ में आ गया चैप्टर ABC। देखिए, गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है। ये किसकी करता है? शरीर की सहायता, विषैले तत्वों को निकालने में भी, शरीर में जो असंतुलन आ गया उसे संतुलित करने में भी, और शरीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की खुद देखभाल करता है। ये मेन चैप्टर है। समझ में आ गया था? कुछ रिपीट करना हो तो बता देना, वैसे दिक्कत नहीं। अब आता है ये, इसे लेने से, इसे आपने लिया। तीसरी थ्योरी है, इसके लेने से कुछ प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है ना, ठीक है नहीं? तो वो वास्तव में इसको लेने से नहीं हो रही है, वो कर शरीर रहा, शरीर ही तो कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये शरीर को मजबूत बना रहा, शरीर को पोषक तत्व दे रहा। तो प्रतिक्रिया शरीर के द्वारा होती है, गैनोडर्मा के द्वारा नहीं। और वो प्रतिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सचेत मुद्रा में और एक अचेत मुद्रा में। सचेत का मतलब महसूस हो रही है आपको, ठीक है नहीं? अचेत का मतलब दूसरों को महसूस नहीं हो रही है, आपको हो रही है, ठीक है? समझिएगा, 2 ही तरीके की होती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में पेशाब ज्यादा हो सकती है,
शारीरिक में 1-2 बार लेटरिन ज्यादा हो सकती है, पसीना ज्यादा हो सकता है, पसीने से बदबू आ सकती है, आंखों से गंदगी ज्यादा निकल सकती है। ये शरीर निकाल रहा है क्योंकि वो गंदगी शरीर में है। कफ ज्यादा आ सकता है, निकल गया उसके बाद नहीं आएगा। तो ये क्या है? शारीरिक क्रिया। इसका मतलब है अब हमारा शरीर मजबूत हो रहा है और शरीर के विषैले तत्व शरीर खुद निकाल रहा है। अचेत में क्या होता है? मतलब मानसिक में कभी कभी लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा ज्यादा सोना चाहिए और वो आदमी ज्यादा सो रहा, रेस्ट ज्यादा ले रहा, क्योंकि ज्यादा रेस्ट ले रहा है। इसका क्या अर्थ है? शरीर को रेस्ट की वास्तव में आवश्यकता है, हम दे नहीं रहे उसे रेस्ट। किसी को कभी कभी गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को कभी कभी मस्त रहता है, कहता है यार अच्छी फीलिंग आ रही है। सबको अलग अलग प्रकार की फीलिंग आती है, जिसके अंदर जो चीज ज्यादा है उसके अनुसार। भारत में पूरे वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं, सबके अंदर फीलिंग अलग अलग आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर आ गई समझ में? तो इनको बोला एलिमेंट रिफ्लेक्शन। इनको ये नहीं कि सूट नहीं कर रही है, बल्कि सूट कर रही है, ये आप समझिए। ये समझाना बहुत जरूरी है अगर आप वर्क कर रहे हो या ऐसे आप खा रहे हो। अब खाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, चौथा सिद्धांत है। अब कोई भी नई चीज खाते हो तो एकदम ढेर सारी तो खा नहीं लेते हो। नई सब्जी आप जाते हो कहीं शादी वादी में तो पहले पूछते हो यार समझ में नहीं आ रहा है क्या, बाकी तो पता है तुम्हें, आलू मटर पनीर वनीर सब पता, लेकिन नई चीज बनकर आ गई कहीं, तो आप क्या करोगे? पहले एक चम्मच लोगे, उसे टेस्ट करोगे, समझ में आएगा तो खाओगे, नहीं समझ में आएगा रख दोगे। तो ऐसे ही शरीर में पोषक तत्व तो जा रहे हैं बाकी सबसे, लेकिन ये ढेर सारे पोषक तत्व अगर एक साथ चले जाएंगे तो आपका शरीर हो सकता है जो क्रिया करे आप उसे सहन ना कर पाए। तो उसका क्या तरीका है जो डॉक्टर लिम ने सेट किया कि पहले वीक आप 1 सप्ताह लो, 1 जोड़ा लो, मैंने जैसे बताया वैसे ले लो या डायरेक्ट जैसे आपकी इच्छा हो। दूसरे वीक में 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 6 जोड़ा। जिस जोड़े में आपको आराम मिले वो जोड़ा लगातार रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप कम भी कर सकते हो। कैप्सूल की डिब्बी के ऊपर लिखा है 1 2 3 पेयर, 3 पेयर एडल्ट व्यक्ति की डाइट, मतलब एक एडल्ट ओवर 18, छोटा बच्चा भी ले सकता है, वो थोड़ा कम लेगा। बात आती है इसमें एक नोट है बहुत बढ़िया, समय खुराक से ज्यादा महत्वपूर्ण। कहने का क्या अर्थ है कि आप लगातार लोगे तो वो ज्यादा अच्छा, बल्कि एक साथ ज्यादा ले लो, क्योंकि एक साथ ज्यादा लोगे तो सारी क्रियाएं एक दिन में नहीं होंगी। तो आप रेगुलर लो, अपना एस्टिमेट बना करके कि मैं 50,000 रुपये महीने कमाता हूँ, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें से मैंने 3,000 रुपये महीने का ये रखा, 3 पेयर में लगातार ले सकता हूँ या 2 पेयर इसकी चाय कॉफी के साथ। एस्टिमेट बनाया आपने, फिर लगातार मैं लेकर अपने को ऑब्जर्व करूंगा, फिर मैं देखूंगा, फिर तो आपके समझ में आ जाएगा ऐसे हम मीटिंग कर लेंगे। यही चीज आप दूसरे को कहें। ठीक है, समझ में आ गया? जूस में पहले ही बता चुका हूँ, गर्मा का जूस मतलब गर्म पानी में घोल कर ला के पियोगे तो और मजा आएगा। 2 रोटी को 10 रोटी के बराबर ताकत मिलेगी, समझिएगा। सवेरे उठते ही कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, उठे और उठने के बाद पानी गर्म किया, ना अपनी पत्नी से कहा, ना अपने बच्चे से कहा, ना अपने भाई से कहा, खुद किया, क्योंकि शरीर सबसे चमत्कारी है। इसका ख्याल हमें खुद रखना है, दूसरे को नहीं रखना। दूसरा 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, उसके बाद मना कर देगा, आपकी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको खुद करना, आपको देखा देखिए आपके घर के सारे फैमिली मेंबर अपने आप करने लगेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, जिससे कहते हैं दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं। अब ये थ्योरी मैं आपको समझा चुका हूं, अम्लीय और क्षारीय सिद्धांत। अम्लीय चीज कौन सी होती है? जो हरे रंग की नहीं है। क्षारीय चीज कौन सी होती है? जो हरे रंग की है। मोटा गणित बता रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हरे रंग की नहीं है फिर भी क्षारीय हैं, जैसे मट्ठा है और भी कुछ चीजें, ठीक है नहीं। अम्लीय चीजों में तो कोई सारी चीज आती है, मांस, कोका कोला, ये सब चीजें, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा वीजा, ठीक है ना, ये सब अम्लीय में आता है। वास्तव में पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, खाली ये भोजन पेट भरने के लिए, डबल रोटी और जितनी भी चीजें। सारी चीज में साग, बाजरा, गेहूं, मक्का प्लस ये हरी सब्जी, अपना गैनोडर्मा में रिएक्शन में स्पुलिना, मोरंजी, कॉफी, कोल्डेपाइन, ये सारी चीजें क्षारीय हैं। क्षारीय चीजें हमें 80% चाहिए। गैनोडर्मा सबसे ज्यादा क्षारीय फ्रूट है, तो ये जिसमें मिल गया वो चीज क्षारीय हो गई। क्षारीय क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर क्या करेगा, शरीर के अंदर एक एसिड होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी तासीर कैसी है? अम्लीय है, HCl अगर आपने साइंस पढ़ी होगी। वो एक भट्टी है, वो गर्म हो रही है और उसकी गर्मी से भोजन पच रहा है। अगर अम्ल पर और अम्ल डालोगे तो दिक्कत आएगी, असंतुलन आएगा, जिससे दिक्कत होगी। तभी तो जब कब्ज एसिडिटी होती है डॉक्टर कहता है चाय मत पियो, दूध, उसे पता है ये एसिडिक है और बढ़ेगा।
मना कर देता। हम कहते हैं ये वाली चाय पियो, ये क्षारी है जिससे फायदा होगा। अम्ल पर और अम्ल पड़ेगा तो दिक्कत आएगी। और दूसरा, शरीर को बचाने के लिए उस अम्ल को शरीर क्षार में बदलता है, तो ढेर सारे पोषक तत्व मिलकर उसे क्षार में बदलते हैं, वो एक दिक्कत है, समझिएगा। तो हमें ज्यादा मात्रा में क्या लेना है, क्षारी चीजें, और अम्लीय चीजें कम मात्रा में लेनी है। सारी अगर आप क्षारी ले लो तो और अच्छा, ठीक है नी? तो शरीर जल्दी अच्छा होगा, सेहत और अच्छी होगी। समझ में आ गया सिद्धांत? अब इसमें एक चीज है स्प्लीना, ये भी क्षारी है। ये जो आपका स्प्लीना आया ना, ये अब जैसे बिस्कुट है, ये भी क्षारी है। बिस्कुट से इसके, इसमें भी गैनोडर्मा, ये सब भी क्षारी है, इसमें कोई वैसी चीजें नहीं मिलेंगी। इसमें क्या है, जो हरी सब्जी में जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे पोषक तत्व इसमें गैनोडर्मा नहीं है, पर गैनोडर्मा के अलावा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, ग्रीन ब्लड जिसे कहते हैं, वो है भरपूर मात्रा में। तो वो भी आप गर्म पानी में घोल कर ले सकते हो, पीने में भले थोड़ा सा लगे लेकिन लगेगा अच्छा। अब यहाँ आप सब थोड़ी देर के लिए क्या बन जाए, डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर समझते हैं आप? अब विशेषज्ञ बन जाए। किस चीज के विशेषज्ञ? आप ध्यान से देखना, जितने भी रोग होते हैं उन सबको इस चैप्टर में कवर कर दिया। तो मैंने किसी रोग का नाम नहीं लिया, लेकिन अब समझिएगा कि क्या है। मधुमेह पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया। मधुमेह का अर्थ है डायबिटीज। डायबिटीज क्यों होती है, कैसे ठीक होती है, कैसे फायदा होता है इसमें, व्यक्ति को क्यों लेना चाहिए, डायबिटीज पेशेंट को या नॉर्मल व्यक्ति को, वो इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। पहले ये समझिए कि क्यों। एंजाइम थ्योरी, एंजाइम का अर्थ आप समझिए, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम समझते हैं आप लोग क्या होता है? कोई बताएगा सर? हाँ, एक रस होता है, जैसे हर फल में एक एंजाइम होता है, ये समझना आपको, ठीक है? वो फल को पकाता, जैसे अमरूद को आप रख दो तो कुछ दिनों के बाद वो पीला पड़ेगा, पकने लगेगा, वो एंजाइम वर्क कर रहा। केले को रख दो वो, ठीक है नहीं? समझ रहे आप? ठीक है, से भोजन को भी एंजाइम के द्वारा वो जल्दी पचता है। वो एंजाइम्स किसके द्वारा जा रहे हैं? फूड के द्वारा जा रहे हैं। अब मैंने इसे पानी में खोलकर आपको बताया तो वो एंजाइम और जल्दी रिकवर होते हैं। ये एंजाइम थ्योरी आप समझिए, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। समस्या मधुमेह में नहीं है, समस्या किसमें? हमारे खान पान में। खाने में हमें अम्लीय भोजन, क्षारी भोजन नहीं पता है, जिससे क्या हो रहा है, पैंक्रियाज एक अंग है, वो रस नहीं बना पा रहा जितना इंसुलिन बनना चाहिए, उस पर लोड ज्यादा पड़ रहा है, ज्यादा हम आर्टिफिशियल शुगर खा रहे हैं। गुड़ क्षारी है, समझिएगा, गुड़ क्षारी है, चीनी समझिएगा। खाने के बाद रोज गुड़ खा सकते हैं आप। दूसरा, मधुमेह की समस्या का कारण डॉक्टर जो बताते हैं पैंक्रियाज, अग्नाशय है, क्योंकि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। और अग्नाशय की समस्या का कारण पाचन संबंधी समस्या, क्योंकि शरीर की पाचन संबंधी समस्या हो गई है, इसके कारण पोषक तत्व खून में नहीं जा पा रहे हैं। और पाचन संबंधी समस्या का कारण हमारा खान पान, कि वो पोषक तत्व जो मिलने चाहिए 60 अलग अलग रंग के पोषक तत्व वो नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण पाचन तंत्र हमारा कमजोर हुआ। और खान पान की समस्या के कारण क्या हुई? एंजाइम की कमी हुई। एंजाइम की कमी हुई तो क्या हुआ? इंसुलिन भी एक रस है जो बनना कम हो गया, ज्यादा हो गया, और हम डायबिटिक रेंज में। सेम चीज आप देखो घुटने के रस के साथ भी है, यहाँ पर भी जब नहीं पहुंचने लगे पोषक तत्व तो उसका रस बनना कम हो गया, दिक्कत आ गई। यही चीज थायराइड के साथ है, यही चीज दिमाग जब कमजोर होने लगता है तो यहाँ पर एक द्रव है जिसमें कोष तैर रहे हैं, तो जब कम होने लगा तो सेल्स डेड होने लगे, याद करने की क्षमता कम हो गई। अब किसी में ले लो, आंख का रस, मुंह के अंदर लाभ, सब में यही चीज। तो ये एक अच्छा पोषक तत्व है, जब इसे लगातार लोगे तो शरीर के अंदर क्या होगा? पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, शरीर के अंदर हर अंग तक ब्लड पहुंचेगा, ब्लड में पोषक तत्व होंगे, जिससे किसी भी प्रकार के रस की कमी नहीं होगी और आप फिट रहोगे। तो जब आप इसे लगातार लोगे, अगर कोई बीमार आदमी भी है अपनी दवाई के साथ, तो वो रस बनना शुरू हो जाता है, जिससे फिर उसकी वो जो मेडिकल साइंस की जो गोलियां वो कम हो जाती है। ये इसकी ब्यूटी, ठीक है, समझ में आ गया? अब आदमी ये भी पूछता है कभी कभी, इसके साथ कोई लिंक तो नहीं होगा? उन्होंने कहा देखो, दाल रोटी आप खा रहे हो, सेम उसी की फॉर्म है। जब दाल रोटी के साथ उसका कोई लिंक नहीं है तो ऐसी इसके साथ भी नहीं है, अंतर यही। तो इसके लिए आर्जिजियल, स्प्लेना, मोरंजी, कॉर्डेपाइन का आप सेवन कर सकते हैं। अब एक ये थ्योरी समझिएगा, बहुत अच्छी थ्योरी है।
ये स्प्लीना के बारे में, ठीक है। ये क्या थ्योरी है? ग्रीन थ्योरी। ग्रीन का मतलब है हरित सिद्धांत। ये क्या कहता है आप समझिएगा। हमारे शरीर में क्या बनता है? खून बनता है ना खून। अगर खून बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, ठीक है, हम कमजोर हो जाएंगे। कुछ लोगों के खून बचपन से नहीं बनता, उनका ब्लड चढ़ता रहता, तो बेचारे हर महीने चढ़वाते हैं, ठीक है, हर 2 महीने में चढ़वाते हैं। अब ये ब्लड बनता कैसे है ये समझना है, और कैसे हमारा शरीर बनाता रहेगा। अगर ये ब्लड बनता रहे तो हम हमेशा जवान रहेंगे, युवा रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और ब्लड बनने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है सर। देखिए आप पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हरित सिद्धांत, हमारे रक्त में एक चीज होती है जिसे कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। खून तो लाल सभी का होता है, लेकिन उसके अंदर एक लाल रक्त कणिकाएं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और उसकी एक लाइफ होती है, 120 दिन तक वो जिंदा रहती है, 120 दिन के बाद वो डेड हो गई। लेकिन शरीर इतना चमत्कारी है कि 120 दिन के बाद उसे दोबारा से बना देता है, रिसाइकिल कर देता है। उसे बनाने के लिए शरीर में 3 अंग काम करते हैं, एक स्प्लीन, एक लीवर और एक किडनी। ये 3 अंग अच्छे तरीके से काम करने चाहिए। तो जब ब्लड के अंदर ये लाल रक्त कोशिकाएं डेड हो जाती हैं तो पूरा ब्लड जाता है स्प्लीन पर। स्प्लीन हिंदी से बोलेंगे तिल्ली। स्प्लीन क्या करती है? उसे डीकम्पोजिशन करती है। डीकम्पोजिशन का अर्थ समझे आप? अलग अलग करती है। शरीर ब्लड में जो चीज खराब होगी उसे अलग कर देगी, सही चीज को प्रोसेस करने के बाद आगे भेजेगी कहां? लीवर के पास। लीवर फिर प्रोसेस करेगा। लीवर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। लीवर उसको पूरी प्रोसेस करने के बाद वो भी फिल्टर करेगा, डिकम्पोजिशन टुकड़े टुकड़े करके आगे भेजेगा किडनी के पास। किडनी प्रोसेस करने के बाद 2 चीजें बना देगी, एक हीमोग्लोबिन, दूसरा बोन मैरो, और वेस्ट मटेरियल को निकाल कर बाहर। इसको बनाने के लिए चाहिए क्लोरोफिल, जो हरी सब्जियों में मिलता है। वो क्लोरोफिल इसमें भरपूर मात्रा में, और वो प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में, 65% से ज्यादा, जो हमारी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है। समझिएगा, लीवर भी अच्छा काम करे, किडनी भी अच्छा काम करे, स्प्लीन भी अच्छा काम करे, उसको चलाने के लिए भी भोजन चाहिए, वो भी ये है। वो गैनोडर्मा में भी 600 से ज्यादा तत्व है। तो ये तीनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और साथ में हमने ये ग्रीन ब्लड देना शुरू कर दिया है, जिसे आप स्प्लीना कहते हैं। तो हमारी बॉडी में ब्लड बनता रहता है, ब्लड रिसाइकल्ड होता है, फ्रेश ब्लड बनता रहता है, जिससे क्या होता है? हम लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ये समझ में आ गया? पढ़ के मैं सुना देता हूँ। लाल रक्त का उत्पादन क्रम, जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाती हैं तो तिल्ली इन्हें पृथक्कीकरण यानी डिकम्पोजिशन के लिए भेजता है। इसके बाद ये लीवर के माध्यम से पुनः प्रतिकरण किया जाता है। तत्पश्चात गुर्दे में प्रवेश करती है और फिर हार्मोन्स बनाते हुए अस्थिमज्जा और हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे ये पुनः लाल रक्त कणिकाएं बन जाती है। इसके लिए चाहिए हमें क्या? क्लोरोफिल। अब बात आती है, कभी कभी ये क्लोरोफिल हरी सब्जियों से भी तो मिलता, लेकिन आज समस्या क्या है कि हरी सब्जी जो टूटकर हमारे घर में आती हैं वो 24 से 48 घंटे के बाद आती है, और वो हरी सब्जी जो कट के आई वो 24 से 48 घंटे के बाद उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाता, ना के बराबर रह जाता। पेट तो वो भर रहा, रक्त नहीं बनाता। इसकी क्या विशेषता है कि इसका क्लोरोफिल जिंदा रहता है सूखने के बाद भी। समझिएगा, हरी सब्जी का तो हो गया, लेकिन इसका नहीं होता। क्यों नहीं होता समझिएगा, मैं रीजन के साथ बता रहा हूं। ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, समुद्र की काई। समझिएगा, अगर काई कहीं पर सूख जाती है, पानी फिर से डालो, हरी हो जाती है, यानी वो जिंदा है उसके अंदर का तत्व। ऐसे ही इसके, मैंने इसीलिए आपको बोला 2 कैप्सूल गर्म पानी में घोलो, हिलाओ, उठते ही पी लो, तो उसका क्लोरोफिल पानी में ही एक्टिवेट हो गया और अंदर गया, सीधे ब्लड में ट्रांसफर हुआ, और फिर हमारे शरीर में अच्छे पोषक तत्व चले गए, जिससे लीवर, किडनी, हार्ट की मांसपेशियां अच्छे तरीके से काम करती हैं और हम एनर्जेटिक रहते हैं और ब्लड बनता रहता है। इस कारण ये गैनोडर्मा के साथ लेना और जरूरी है। इससे बच्चा भी ले सकता है, बूढ़ा भी ले सकता है, जवान भी ले सकता है। 1 से 1.5 ग्राम यानी 4 से 6 कैप्सूल क्षमता है किसी में तो वो 6 ले ले, 4 ले ले। क्राउन एम्बेसडर हैं हमारी कंपनी के डॉक्टर वसु पलैया, वो 25 रोज लेते हैं। समझिएगा, 25 रोज लेते हैं और देखेंगे तो जवान है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आपसे ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज कर देंगे वो। ये बात है
आप एकदम मेरे कहने से आप अगले दिन ही 25 मत लेना, एक दिन में जवान नहीं बनोगे। लेकिन आप 2 सवेरे 2 दोपहर 2 शाम या 2 सवेरे 2 शाम लेना शुरू करो ना, खाली पेट लोगे तो ज्यादा फायदा। फिर धीरे धीरे इंक्रीज भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक एवरेज डाइट लगातार समय खुराक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कारण कहते हैं स्पुलिना का सेवन करो। ये क्या है? हमारे ब्लड को रिसाइकिल्ड करता। समझ में आ गया? एक बंदे ने कुत्ते को खिलाया, समझना आप कितना तगड़ा आदमी होगा वो। उसने कहा यार वेस्ट हो गया मुझे, मैं क्या करता हूँ साला, क्या पता मुझे कुछ हो जाए। उसने कुत्ते को खिलाया, रोज खिलाता था वो कुत्ते को। कुत्ते के अंदर शाइनिंग आ गई, सब कुछ आ गई। वो कुत्ता उसने 40,000 में बेच दिया, जो 2000 में खरीदा था। कुत्ते को देख के लोग कहते हैं बड़ा बढ़िया कुत्ता, वो कुत्ते को ही खिला रहा। तुम ये समझो अगर ये खुद खाओगे तो कितनी पावर आएगी, ये समझने की बात है। ये तो आदमी की मेंटेलिटी है इंसानों के लिए। मेरी बात समझिएगा, गलत मत ले जाइएगा कि आप वो कुत्ते को ढूंढ रहे हो ना, आदमियों को ही ढूंढना है, खुद खाना है, ठीक है नहीं? हरा कैप्सूल सवेरे सवेरे जूस पियो आराम से बैठ के। 4 रिश्तेदार आ गए तो उनके साथ भी पी रहे हो, वो पूछेंगे तब आपका व्यापार होगा, ठीक है नहीं? समझ में आ गया? अब आता है इसके बाद 2 चैप्टर और हैं छोटे छोटे। इस फेस थ्योरी आई, चेहरे को चमकाना, लाइट चाहिए सूर्य की तरह, चाहिए ना? कैसे चाहिए? ग्लो, जिस तभी तो भीड़ में से दिखेगा आदमी, वैसे तो नहीं दिखेगा। तो पुरानी थ्योरी आप देखो, पुराने जमाने में लोग चेहरे पर क्या लगाते थे? खाने वाली चीजें लगाते थे, उपटन करते थे बेसन से, हल्दी से, इन सबसे करते थे। आज वो क्रीम ले रहे हैं उल्टी सीधी, और कोई भी क्रीम मार्केट में चेक कर लेना 30-40 रुपए से नीचे की नहीं। और उससे अगर हमारा चमक आ जाती तो सभी चमकदार होते, पर है। तो अब फेस थ्योरी समझो, जो चीज खाने के लिए बनी है वो स्किन पर लगाने के लिए। इसमें स्पुलिना है, इसे पानी में घोल कर लगा सकते हो। इसी जड़ी बूटी का साबुन बना दिया, खाने की चीज है ना ये, इसका साबुन बना दिया, उसमें बॉडी सोप लिखा, इसी जड़ी बूटी का बाकी चीजें बना दी, ठीक है? तो अब स्किन थ्योरी के लिए प्रोडक्ट आपके पास रेडीमेड आ गए। अब वो कौन से प्रोडक्ट हैं ये समझिए। 3 प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, एक टीटी क्रीम, एक चबू बेबी ऑयल, एक टीटी क्रीम, एक चबू बेबी ऑयल, एक सोप। तीनों प्रोडक्ट एमआरपी के साथ कैलकुलेट कर लेना, 750 से नीचे की रेंज में, 750 से ऊपर नहीं लगेंगे, जोड़ लेना, ठीक है? 750 का एक पैकेज है, ये समझ लो। चेहरा चमकाना, अंदर से ब्लड को अच्छा करना है, सब कुछ करना, उसकी चाय कॉफी स्पुलिना दे देना, कहना है अंदर से करेगा, शरीर को भी एनर्जी देगा, ताकत भी आएगी। और इस पर अगर करना है तो आप ये लगाओ, और ये तीनों चीजें एक साथ व्यक्ति लेगा 3 से 4 महीने चल जाएंगे। चेहरे पर अगर लगाएगा, सिर्फ मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ, पूरी बॉडी की नहीं कर रहा हूँ, उसमें साबुन तो थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। और आदमी अपने जूते पर रोज पॉलिश अगर करता, रोज पॉलिश करता, तो पॉलिश की डिब्बी कितने की आती है? कितने की आती है? 40-50 की आती है। 3 महीने में 3 डिब्बी खर्च कर देगा, रोज पॉलिश करेगा तब वो डेड सेल्स चमकते हैं। एक दिन खरीद कर वो कभी ना चमका है तो कितना भी महंगा जूता होगा बेकार हो जाएगा, समझिएगा। फौजियों के जूते चमकते हैं तभी तो रोज पॉलिश करना। तो हमें क्या करना है, इस खाल को लाइट लाना। तो क्या चाहिए? अच्छी चीज इसमें केमिकल ना हो। तो आपको सवेरे उठते ही पानी मारा और हथेली पर लगाया, मसाज करते रहे, छोड़ दिया, फ्रेश हुए। एक बार मुंह धो लिया, एक बार नहाते समय, एक बार शाम को। जब दिन भर बाहर घूम कर आए, जब धोगे तो गंदा गंदा पानी गिरते हुए दिखेगा आपके जो स्किन पर ना, नॉर्मल साबुन नहीं निकाल पाता। जब आप इससे करोगे तो दिखेगा हाँ कुछ निकल रहा, बहुत तेजी से निकल रहा। स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होने लगेगी, ये जड़ी बूटी अंदर तक लेयर में जाएगी, जिससे धीरे धीरे चमक आने लगेगी। क्लियर? दूसरा, नॉर्मल साबुन से अगर आप धोगे तो आंख में भी जाएगा, आंख में जाएगा तो मोतिया बिंदु होने का खतरा, आई साइड वीक होने का खतरा, ये आपको साफ करेगा। समझ में आ गया? सिर में भी लगा सकते हो। सिर में अगर आप लगाओगे इसे नहाते समय तो क्या होगा, इसके साथ अच्छी जड़ी बूटी जाएगी, जिससे आपका ब्रेन अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा दिन भर। और केमिकल जाएगा तो उससे दिक्कत आएगी। समझ में आ गया ना? साबुन का भी समझ में आ गया। दूसरी चीज, रात को सोते समय साबुन से मुंह धोया और ये चबी बेबी ऑयल 3-4 ड्रॉप डाली और इसमें चावल के दाने की रबर क्रीम लगाई और चेहरे पर मसाज करते हुए ओपन एरिया में लगा के बस सिर्फ इतना करना।
ये क्रीम चल जाएगी सर, कितनी चलती होगी? चलती रहती है। ये चलती है 6 महीने, साल भर भी चल जाता है। 230 रुपए की क्रीम है। चल जाएगी। नहीं यूज करने के बाद, यूज तो नहीं होगा। नहीं यूज करो तो कोई बात ही नहीं है, तब भी साल भर चल समझिएगा। ये आराम से आपका 2 महीने चल जाएगा और कोई भी व्यक्ति 750 रुपए खर्च कर देगा चेहरे को चमकाने। एक कंप्लीट फेस थेरेपी है, कहीं भी आराम से आप दे सकते हैं, पर अंदर से भी एनर्जेटिक आओ तो उसके लिए कॉफी चाय जरूर देना। ये समझ में आ गया? ये ज्यादा नहीं लगानी है, ज्यादा लगाओगे दिक्कत आएगी। 3-4 ड्रॉप 6-7 ड्रॉप लगाई, थोड़ा सा चावल के दाने के बराबर लगाई, फैलाया और चेहरे पर लगाई। पहली चीज, मच्छर नहीं काटेगा, देखना आप। मच्छर बैठता है, हम देखते हैं काटेगा नहीं काटना, उड़ जाता है, इसका अर्थ है उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऑटोमस क्रीम का खर्चा बचा। दूसरा लुक अच्छा नहीं लगा। वैसे ओरिजिनली ये मालिश करने के लिए है बच्चों की, ठीक है, जिससे त्वचा अच्छी रहे उनकी। और इससे बेबी ऑयल है, जब आप इससे अपने चेहरे की, तो आपकी त्वचा भी बेबी की तरह हो जाती है, यानी शाइनिंग वाली चमक। क्लियर है सर? समझ में आ गया? तो ये अच्छी क्वालिटी की क्या है, आपकी नेचुरल पॉलिश है। तो आपका चेहरा अच्छा होगा तभी तो बिकेगा माल। लोग पहले आपके चेहरे को देखते हैं। फिर इस साबुन से आप शेविंग करो, आफ्टर शेव भी इसी से कर सकते हो।